हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 7th मैथ की प्रश्नावली जो है 1.2 कराएंगे। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि अभी मैं क्लास सेम इसी क्लास को लिया हूं, लेकिन दिक्कत कहां हो गई, माइकवा बंद था। हम पूरा पढ़ा गए, पूरा बचिए नहीं है, ठीक है। तब मेहनत बेकार हो जाती, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा के और काम करना है भाई। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। इस प्रश्नावली में कुल 4 प्रश्न है, ठीक है। मैं चारों प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आपको क्या काम करना है, ध्यान से बस वीडियो को देखना है और सीखना है और समझना है, और अपने रफ कॉपी पे पहले नोट करना है, इसके बाद आप अपने फेयर कॉपी पे नोट करना है, ठीक है। बहुत इजी प्रश्नावली है, ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो बोला है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करिए। इसका मतलब इन सभी का हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जब गुणा करना है तो हम आराम से गुणा कर लेंगे। यार तुम कहाँ आ गए भैया। अब यहाँ पर देखो, ए वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या कर रहा है, 3 गुणे क्या, -1 करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले 3 का गुणे 1 में करोगे 3 हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बी वाले को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बी वाले को सॉल्व करता हूँ। -1 गुणे कितना है, -1 गुणे कितना है, 225 है, तो 225 इस तरीके से लिखता हूँ। अब 225 का गुणे 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब सी वाले को सॉल्व करता हूँ। सी वाला मेरा कह रहा है कि -21 गुणे क्या है, -30 है। -21 गुणे कितना है, माइनस आपका कितना है, 30 है, यही है ना। अब 21 का गुणा 30 में करना है, 21 शून्य शून्य हो जाएगा। और 21 का गुणा 3 में करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा, 630। माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब डी वाले को सॉल्व करते हैं। डी क्या कर रहा है, -316 है, तो -316 लिखो। इसका गुणा किसके साथ करना है, -1 के साथ। 316 का गुणा 1 में करोगे 316 रहेगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब ई वाले को सॉल्व करते हैं। ई मेरा क्या कर रहा है, -15 गुणे शून्य क्या है, -15 गुणे कितना है, शून्य है। इसके बाद क्या है, गुणे क्या है, -18 है। एक चीज ध्यान देना, अगर सारी संख्याएं आपस में गुणे हो और उसी में गुणे शून्य कर दिया जाए, इन सभी का गुणा करोगे तो उसका मान शून्य आएगा, और शून्य ना तो प्लस में होता है ना माइनस में। अब एफ वाले को सॉल्व करते हैं। एफ क्या कर रहा है, -12 है, तो -12 इस तरीके से लिखो। इसका गुणा करना है, -12 है तो -12 इस तरीके से लिखो। इसका गुणा करना है किसके साथ, -5 के साथ, तो -5 लिखो। इसके बाद इसका गुणा करना है -4 के साथ। तो देखो, जब गुणा करते हो तो थोड़ा चला के दिखाया करो। जैसे अगर किसी संख्या के लास्ट में शून्य मिल जाता है तो उसमें गुणा करना काफी इजी हो जाता है। -12 तो इस तरीके से -12 लिखो। गुणे 5 में गुणा 4 में करो, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब 12 का गुणा 20 में आराम से कर ले जाओगे, 12 शून्य शून्य हो जाएगा, और 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी -240 इसका क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। मैंने कहां तक कराया, आपको यह तक करा दिया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, जी से कराता हूँ, सभी को मिटाता हूँ, फटाक से नोट करो, ठीक है। चलो इन सभी को रफ कर देता हूँ। हमें कहां से कराना है, जी से कराना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, जी वाले को यहाँ लिखता हूँ। जी हमारा क्या कर रहा है, 9 गुणे कितना है, -3 है। इसके बाद कितना है, गुणे -6 है। अब इनका गुणा कर लो। इनका गुणा करोगे तो देखो, 9 को गुणा 3 में करो, 9 3 कितना होगा, 27 होगा। और प्लस गुणे माइनस क्या होगा, -27 हो जाएगा। गुणे का सिंबल बनाओ, ये -6 तो -6 लिखो। अब इसका गुणा करो, 27 में 6 का गुणा 6 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। हासिल आपका कितना, 4 हो जाएगा। अच्छा दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसका उत्तर 162 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यच वाला कराता हूँ। यच क्या कर रहा है कि -18 है तो -18 लिख लो। इसके बाद गुणे -5 है, -5 लिख लो। गुणे -4 है, -4 लिख लो। अब इसमें -18 तो -18 गुणे 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अब 18 को गुणे 20 में करो, 18 शून्य शून्य होता है, 18 दूना कितना होता है, 36 होता है। माइनस और प्लस, माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब मैं आई वाला कराता हूँ, ठीक है। अब इसको जरा सीखो। -1 गुणे 2 में करो, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 होगा। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। गुणे 3 का गुणा 4 में करो, 4 3 12 होगा। माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अब 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर देखो, 3 का गुणा 6 में करो, 6 3 18 होगा। माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणे का सिंबल बनाओ, 2 का गुणा 1 में करो, 2 के 2 का, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 18 गुणा में 2 में करो, 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, पहले वाले को बड़े ही शानदार तरीके से आपको समझा दिया, और थोड़ा स्पीड में भी समझाया, लेकिन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं एक भी चीज छोड़ता नहीं हूँ, हर एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करते हैं फटाक से। अगला प्रश्न हम लोगों का कहता है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब क्या है, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह है, जितना ये होए उतना ये भी होना चाहिए। यानी इन सभी का गुणा अगर करोगे, अगर मान लो 5 आया, तो इन सभी का भी गुणा करोगे तो कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह होने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है।
जैसे आप मान लो, चलो छोड़ो एग्जांपल नहीं देंगे, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसको ए वाले को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करके समझाता हूँ। 18 गुणे कितना है, बड़ा ब्रैकेट में क्या है 7 प्लस है, छोटा ब्रैकेट में क्या है -3 है, बड़ा ब्रैकेट बंद है, बराबर क्या है 18 है, बड़ा ब्रैकेट में है, गुणे कितना है 7 है, बड़ा ब्रैकेट बंद है, इसके बाद प्लस क्या है, बड़ा ब्रैकेट है, 18 गुणे क्या है -3 है, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट बंद है। अब यहाँ पर देखो आप गुणा करो, सबसे पहले इसमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत ये वाली सारी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 18 गुणे कितना हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 7 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ऐसा कंडीशन रहेगा तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब 3 है तो 3 लिख लो, छोटा का ब्रैकेट खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट का दो बराबर। अब यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत गुणा है, तो इनका डायरेक्ट गुणा कर लो। 18 × 95 18 7 कितना होता है 126 होता है। 18 का 18 36 28 54 18 72 18 95 18 66 18 7 कितना होता है 126 होता है। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल बनाओ, 18 गुणे 3 करो, 18 गुणे अगर आप 3 करोगे 18 18 36 18 3 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और प्लस गुणे माइनस क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट में ही करके रखे रहो। अब इसको आगे सॉल्व करो। अब 18 है तो 18 लिखो, गुणे 7 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आपका बड़ा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 126 है 126 लिखो, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस कितना 54 हो जाएगा। अब 18 गुणा 4 में करो, 18 का 18 36 18 54 18 चौक कितना होता है 72 होता है बराबर। 6 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इधर भी 72 है इधर भी 72 है, अब बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी इसको हमने सॉल्व किया 72 है और इधर वाले को सॉल्व किया 72 है, यानी ये प्रूव्ड है, यानी ये सिद्ध हो चुका है कि भैया दोनों क्या है बराबर में। इसी तरीके से बस आपको लिख देना है, कोई भी टीचर आपका नंबर काट नहीं सकता। आजकल टीचरों का बहुत गलत चीज हो रखा है, अपने कोचिंग में पढ़ाने के लिए बच्चों का नंबर काटते हैं, क्लास में बच्चों को मारते पीटते हैं, उनको धमकाते हैं कि बच्चा डर के वजह से हमारे कोचिंग में है, जिससे हम उसको मारे पीटे ना बच्चे पैसे लगे। ऐसे ऐसे टीचरों को ना आप अपने घर पे बताया करो, अपने माता पिता अपने भैया पड़ोसी आस पड़ोस वालों को बिल लेकर आया करो और उनका धुलाई करा दिया करो, ठीक है। ऐसे टीचर बहुत ही बदतमीज किस्म के होते हैं। चलो अगला प्रश्न कराते हैं, दूसरा बी वाला है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारा क्या है, बी वाला -21 गुणे क्या है -4 है। सबसे पहले यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट कहाँ पे लगा है, बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो -21 है तो इसको इसी तरीके से लिखोगे -21 लिखोगे गुणे बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 6 और इसको क्या करना है -4 है -4 लिखो, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 है तो 6 लिखो, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो बराबर। अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है -21 गुणे क्या है -4 है, इसमें क्या है सारी चीजें गुणे में है, तो यहाँ पर हम गुणा डायरेक्ट कर लेंगे। 4 करोड़ 1 में करोगे 4 1 के 4 हो जाएगा, और 4 करोड़ 2 में करोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट इस तरीके से बंद कर दो प्लस। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है ये -21 गुणे माइनस है, 6 करोड़ 1 में 6 के 6 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पर देखो -21 है -21 का -21 से -21 लिखो गुणे, अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस होगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, जब दोनों चीज माइनस होती है यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा, ठीक है बराबर। यहाँ पर 84 प्लस कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। इस तरीके से एक संख्या के ऊपर ब्रैकेट रहे तो इसको इसी तरीके से खत्म कर सकते हो। 21 का गुणा शून्य में करो 21 शून्य शून्य हो जाएगा, 21 शून्य कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, 21 गुणे 1 में करो 21 1 21 हो जाएगा, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर। 84 और 26 जोड़ोगे 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हासिल 1, और 8 2 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, हासिल 1। अब यहाँ पर 1 1 कितना हो जाएगा 2, इधर भी 210 है इधर भी 200 है, यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड PROVD प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो चुका है। क्या हो चुका है सिद्ध है, सिद्ध है यानी दोनों बराबर में है, क्या लिख देना दोनों बराबर है, बराबर बराबर है, ठीक है। बस इतना लिख दोगे, कोई भी टीचर आपका नंबर काट नहीं सकता, ठीक। इन सारी चीजों को इसी तरह से करना। एक बार मैं देख लेता हूँ माइकवा हमारा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या है आजकल, जितना इलेक्ट्रॉनिक चीज है ना कब खत्म हो जाए कब बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चलो अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न काफी बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को समझना कुछ है नहीं इसमें। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरे वाले प्रश्न को मैं क्या करता हूँ हल करता हूँ। बोल रहा है तीसरे का पहला है, ठीक है। बोल रहा है किसी भी पूर्णांक a के लिए अगर आप -1 गुणे a करोगे तो किसके समान आएगा, यानी अगर आप इसका गुणा करोगे, किसका गुणा -1 का गुणा करोगे a के साथ, इसका मान कितना आएगा -1 गुणे a करोगे तो 1a आ जाएगा, और माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो माइनस के अगर a के साथ कोई भी संख्या लिखी रहे, जैसे कोई भी संख्या लो b के साथ a लिखा रहा है तो इसे सिर्फ b लिख सकते हो, c के साथ a लिखा रहा है तो इसे सिर्फ c लिख सकते हो। अगर c इस तरीके से अकेले में लिखा है तो उसके साथ आप a लगा सकते हो, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं, तो इसलिए आपका उत्तर कितना लिखा जाएगा -a लिखा जाएगा, ये इसका क्या होगा उत्तर होगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें लोग बताते नहीं है तो बच्चों मास्टर सोचता है अरे यार
इतना छोटा चीज बच्चों ने, अभी जब भाई साहब बताया ही नहीं हो तो कहां से बच्चा का समझ में आएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं, दूसरे वाले प्रश्न को हल करते हैं। ये कह रहा है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। अब क्या करना है भाई साहब, -1 का गुणा इन सभी के साथ करना है, इसके बाद जितना गुणनफल आएगा उसको लिखना है। -21 के साथ गुणा करना है -1 के साथ, इसी में दिया हुआ है। जब इसका गुणा करोगे 21 1 कितना हो जाएगा, अरे 22 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, -1 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 37 गुणे 1 करोगे 37 रह जाएगा, और प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब शून्य के साथ अगर आप -1 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और शून्य ना तो माइनस में होता है ना प्लस में होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका तीसरा वाला भी प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त हो गया। चौथा प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ये क्या कह रहा है कि -1 गुणे 5 से आरंभ करिए, मतलब शुरुआत करिए यहाँ से, फिर इसके बाद गुणनफल निकालते हुए कोई पैटर्न दर्शाते हुए लास्ट में ऐसा पैटर्न आना चाहिए कि -1 गुणे -1 दिखाई दे और उसका मान 1 हो। तो कैसे ऐसे प्रश्न होंगे, जैसे -1 है तो -1 गुणे इस तरीके से 5 लिखो, बराबर जितना है अभी करता हूं, ठीक है। -1 गुणे इस तरीके से 4 लिखो, बराबर जितना है उसको लिखना पड़ेगा। -1 गुणे कितना पड़ेगा, 3, बराबर लिखना पड़ेगा। -1 गुणे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। -1 गुणे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। -1 गुणे यहाँ पर शून्य, 1 के बाद क्या आता है, शून्य आता है, इस तरीके से लिखो। अब -0 के बाद क्या आएगा, नीचे सारी संख्या माइनस में आएंगी, -1 -2, तो -1 गुणे अब यहाँ पर -1 हो जाएगा। हमको यही चाहिए था, प्रश्न में यही बोला था कि -1 गुणे -1 लाना है और उसका गुणा करोगे तो 1 आएगा। अब जरा ध्यान दो, इसके साथ माइनस का सिंबल लगाओ, इसको छोटा ब्रैकेट में इस तरीके से कर देना, ठीक है, इसको छोटा ब्रैकेट में इस तरीके से कर देना, ठीक, इस तरीके से कर दो। अब इसके साथ भी इसको भी कर दो, इसके साथ है इसके भी कर दो। अब ये देखो उसी की तरह दिख रहा है कि नहीं। अब हम गुणा करेंगे, 5 गुणे 1 करोगे 5 1 के 5 हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 4 गुणे 1 में करोगे कितना होगा, 4 होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा। 3 गुणे 1 में करोगे 3 होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा। 2 गुणे 1 में करोगे 2 होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा। 1 का गुणा शून्य में करोगे शून्य होगा, शून्य ना तो माइनस में होता है ना प्लस में होता है। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देखो माइनस, यही चीज आपको दिखाना था बस। और यही चीज देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, बोल रहा था कि ऐसा पैटर्न करो कि नीचे आपका ये वाली चीज आ जाए, तो आ गया भैया, बस यही चीज दिखाना था। आपका सोल्यूशन हो चुका है, प्रश्नावली भी समाप्त हो चुकी है। यही चीज मैं अभी पढ़ा के गया था, फिर से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर आपको मैथ पढ़ना हो, क्लास 7th मैथ एकदम अच्छा तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा मैथ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में समाप्त कर दीजिएगा एकदम विधिवत तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपने दोस्तों में यार वीडियो शेयर कर दिया करो, ठीक है।